आज का वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वां मैथ का लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होता है बिहार का, जैसे विधानसभा का जो अभी एग्ज़ाम 21 दिसंबर के होने जा रहे हैं, उसका हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट और ये जितना भी पूछा जाएगा सब इस पर डिस्कस कर देंगे। तो सब मैराथन क्लास होगा, तो रिवीजन प्रैक्टिस सब में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो 10वां चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है पूछना। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसी को जो फार्मूला, ये तीनों फार्मूला बना दिया है, तो इस तरह भी फार्मूला बना सकते हैं, तो शेषफल निकाल सकते हैं। तो एक होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू होता है। ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू जहाँ होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दो संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये तो पता है। एक संख्या गुना ए है तो बी है गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाजक भाजक। इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुपद में, बहुपद में क्या होता है? रेखीय बहुपद का वाक्यात्मक रूप ए एक्स प्लस बी घात 1। जब एक घात रहेगा तो रेखीय 1, दो घात रहेगा द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मेट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात मतलब तीन घात होगा। देखो यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 है। तो ये द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद जब निकालने के लिए जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसना है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा गुणांक है या तो उसका मूल्य है, ये बोल सकते। बहुपद के जगह पर इस समीकरण केवल जीरो लगा देना है, मतलब बराबर कर देना। बहुपद के समीकरण क्या करना है? जीरो लगा देना है। ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इतना इतना। तो अल्फा प्लस बीटा बोले ना, अल्फा प्लस बीटा जो होता है मूलों का योग होता है, माइनस बी वाई होता है, अल्फा इंटू सी वाई होता है। इसका अपोजिट करके भी निकालना है तो निकल जाएगा, या तो यह एलसीएम लेगा भी, तो ये दोनों फार्मूला याद रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी वाई। ये फार्मूला दोनों याद रहेगा तो हो जाएगा। जो एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन गो, तो जो त्रिघात बहुपद होता है तो माइनस बी वाई ए याद रखना है। माइनस ये वाला जो प्लस वाला जो होता है दोनों सेम ही होता है। और जो मल्टीपल में दो दो को मल्टीपल करके आ जाएगा, प्लस भी कर दे या तो इसका सी वाई ए होता है। एक होता है तीनों का अलग कर देगा तो ये फार्मूला अलग हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी वाई होता है। अब अगला चैप्टर है 2-4 वाली रेखिक समीकरण। 2-4 वाला रेखिक समीकरण देखो, इसमें जो समीकरण अभी पढ़े हैं जस्ट ऊपर में, तो उसका देखो A1 बटे A2 दो समीकरण रहेगा। एक जिसका A1 वाला है तो पहला समीकरण रहेगा, दूसरा रहेगा द्विघात समीकरण, दो गो तो 2 वाला। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा, केवल संगत केवल एक हल या तो प्रतिक्षेपित कटे बराबर नहीं होगा। और जब नहीं बराबर होगा, पहले बराबर नहीं होगा तो ऐसा कर दिया कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। एक बराबर नहीं हुआ तो संगत केवल एक हल प्रतिक्षेपित अवरोधी। और जब तीनों इस तरह का रह जाए तो इस तरह क्या हो जाएगा? पहले बराबर कर दिया उसके बाद बराबर नहीं किया, मतलब ललचा दिया है, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा और संगत होगा और समांतर विरोध है। इसका क्या हो जाएगा? तीनों जब बराबर होगा अनेक हल हो जाएगा। इतना याद रखना है। एगो ललचा दिया है तो कोई हल नहीं होगा, जब एक बार नॉट इक्वल टू हो जाएगा, एक बार बराबर हो जाएगा, अगर इसमें बराबर हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये अनेक हल, एक हल हो जाएगा, इसमें अब बहुत सारा हल हो। दीर्घात समीकरण, अब दीर्घात समीकरण चैप्टर है, तो दीर्घात समीकरण में क्या विवेचक पढ़ना है। विवेचक डी बोलते हैं जिसको। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला याद रखना है। डी बराबर माइनस 4ac मतलब वास्तविक मूल्य समान होगा। जब जीरो कब होगा? जब मूल्य समान होगा और वास्तविक होगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और समान होगा, और डी के बराबर होगा तो वास्तविक भी होगा समान होगा, डी के बराबर। और डी से बड़ा होगा तो वो समान हो जाएगा, वास्तविक रहेगा। लेकिन डी से छोटा आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा ना, वो वास्तविक हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस बी डी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यहाँ डी होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर दिया और 2a, इसका फार्मूला होता है। इसमें दो मूल्य निकाल सकते हैं। एगो जब प्लस लेगा तो अल्फा निकल जाएगा, माइनस यहाँ लेगा तो माइनस बी तो लगा रहेगा सब में, उसके बाद ये वाला। तो ये भी कॉन्सेप्ट आज होगा, क्लियर है। रिवीजन के लिए फास्ट में हो रहा है ताकि एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम जो इस लेवल पर पूछेगा 10वां लेवल पर, तो श्योर इससे क्वेश्चन लड़ना है तो लड़ना है।
समांतर श्रेणी में जैसे देखो पहले डी निकालने बोलता है, जैसे एक पद दो पद, तो दोनों पद का निकालेगा D2 माइनस D1 हो जाएगा। और इसको n पद को निकालना है, तो जैसे 10वां पद निकालना है तो a प्लस n की वैल्यू 10 रखेंगे, एक रखें 9d हो जाएगा, मतलब एक कम करके d लगा देंगे, तो an बराबर a प्लस एन वी डी। डी का वैल्यू मानते हैं, D2 मतलब फार्मूला जानते हैं। Sn जो होता है, Sn योग होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अंतिम पद निकालना है, और जैसे कोई भी अंतिम पद निकालना है जो उसे आप फार्मूला से निकाल सकते, जहाँ ए अंतिम पद है तो ए अंतिम पद है, nवां पद निकालना है, जैसे 10वां 12वां, ए जब मालूम है हमको अंतिम पद, तो a माइनस n माइनस 1d, ए माइनस Sn बराबर एक फार्मूला और होता है n/2 a प्लस an। अब अगर त्रिभुज से, इससे अध्ययन से कोई भी सूत्र नहीं पूछा जा सकता है। देखो इससे जो सूत्र नहीं पूछता है त्रिभुज का, लेकिन त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बता देते हैं। हीरोन फार्मूला कभी काल पूछ देता है एग्जाम, जैसे 3 को रहेगा तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेना है, अर्ध परिमाप। तो तीनों के क्या करेंगे, तीनों के जोड़कर, तीनों के ABC जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, S निकल गया। अब एस निकल गया तो एरिया निकालना बोलेगा, जैसे तीनों अलग अलग होगा तो एरिया बोलेगा, तो इसका फार्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। तो इसको फार्मूला आता है अंडर रूट S इंटू एस, ये वाला S हो गया, ठीक है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये फार्मूला पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप भी रखना है। चलो अगला, हाँ ये PDF जब तुम लोग को चाहिए तो PDF में लेने के लिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर हम PDF दे देंगे। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करना, बता देंगे कहाँ मिलेगा, ठीक है। क्षैतिज रेखा को, अब देखो निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूछ ही सकता है। क्षैतिज रेखा जो होता है, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है उसको वाई अक्ष के कहते हैं। जैसे ये वाला जो होता है और ये होता है, ये वाला जो एक्स अक्ष को बोलते हैं, ये वाला क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वाई अक्ष को बोलते हैं, ठीक। मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखाएं एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष प्रतिच्छेदित करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ तक पूरा पढ़ते जाना है। किंतु किसी बिंदु का निर्देशांक 2 XY होते हैं, जिसमें x भुज कहलाता है। x बोलेगा क्या कहलाता है, भाई x कहलाता है। भुज एक कोटि होता है, कोटि को बाई का निर्देशांक बोला जाता है। जैसे XY है, इसको भुज भी बोल देगा, कभी इसको कोटि बोल देगा। ये x ही क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो होते हैं, पहले x को भुज x निर्देशांक, x मतलब भुज है, उसको x निर्देशांक, बाई क्या है, कोटि है, कोटि निर्देशांक। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ तक हो गया। अगला क्या है, किसी बिंदु का बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। जैसे एक्स भुज किसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं। तो बाई अक्ष से दूरी मापेंगे, किसको नापेंगे, एक्स ही मापेंगे, तो उसका उल्टा होता है ये, ठीक है। किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या है, कोटि कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु के एक्स नॉट है, वाई अक्ष इस बिंदु का एक्स 0 होता है। मतलब कोई एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, अब वाई 0 हो जाएगा। जब बिंदु कोई वाई अक्ष पर है तो इसको वाई बराबर एक्स बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर वाई रहेगा। अब दो बिंदु के बीच की दूरी जब निकालना है, दो, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला पुट करना है, निकल जाएगा। जैसे बता देते हैं, दो बिंदु है कहीं का, यहाँ पर x1 x2 होगा, y2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा x2 y2 हो जाएगा। दो बिंदु है, ये फार्मूला सब वहीं पर यूज होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु का दूरी जो होगा, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एगो जब मूल बिंदु दे देगा, एक बिंदु मूल से जब स्टार्ट होगा तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्ट कर दो। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालना, x1 इंटू x2 y1 इंटू y2, ये फार्मूला आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, जो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक जो होगा x1 x2 xy, जब कोई त्रिभुज होगा, तीनों के जोड़ के 3 से भागा, तीनों के जोड़ के 3 से भागा। विभाजन का सूत्र इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला दोनों में सेम ही है, m1 इंटू m2। जैसे कोई भी रेखा है, हम बता देते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ। जैसे ये रेखा है,
यहाँ से यहाँ पर x1/1 दिया हुआ है, x1 x2/2 दिया हुआ है। अब यहाँ से विभाजन किया है 2:3 में किया है, तो यहाँ m1 हो जाएगा, इधर m2 हो जाएगा। वही फार्मूला लिखा विभाजन सूत्र इधर, तो यहाँ पर m1 m2 हो गया। यहाँ पर क्लियर है, इतना क्लियर है। फार्मूला याद करवा देते हैं, ये दोनों सेम याद रखना है, सेम याद रखना है, ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ देखो m1 ले रहे हैं तो यहाँ इसका जस्ट ट्रूप लेंगे, m2 x के लिए यहाँ x निकल रहा है, y निकल रहा है, तो यहाँ पर प्लस m2 ले रहे हैं तो x1 यहाँ y2 दोनों अलग हो गया। ये फार्मूला पूछता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक, आगे चलो बढ़ते हैं। आगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक क्या होता है, हाफ। ये भूलना नहीं है, हाफ ब्रैकेट मारना है, x1/2 - y3, x1 ले लिए, यहाँ x2 ले लिए, x3 तो चलेगा ही, ठीक। और यहाँ से x2 लिए तो x/2 लेंगे, y2 - y3 प्लस y3 - y2 y1 - y2। ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक को फंसेगा ही सचिव वाले इसमें विधानसभा में। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से 10वां के भी आप एग्जाम देंगे तो वो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, तो यहाँ से लड़ना ही है। तो देखो हम ये एक त्रिभुज होता है, ये फार्मूला त्रिकोणमिति में सब जैसे त्रिभुज बताते हैं। समकोण त्रिभुज ई होता है, समकोण त्रिभुज ई एच होता है। ई यहाँ जैसे ई थीटा के लिए चल रहे हैं, हम ई थीटा लेके चलते हैं, तो इसको एच हो गया, ये क्या हो गया, एक इसका आगे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी मतलब लंब, इसके मतलब बी हो जाएगा आधार। तो ठीक है, यही फार्मूला सबको ले, तो एच निकालना है p² + b², पी निकालना है तो माइनस में मतलब एच खाली लिख लेगा, जो ये बड़ा है ना, हाँ कर्ण, तो ये दोनों बाकी बात सब माइनस पे हो जाएगा। यहाँ तक के लिए अब ये देखो sin थीटा बराबर p/h, sin थीटा, ये थीटा यहाँ है, जो रहेगा ना, जहाँ थीटा यहाँ रह जाता है, जहाँ इसको आगे पी हो जाता है, ये याद कॉन्सेप्ट रखना है। तो sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा होता है, sin थीटा का उल्टा cos थीटा होता है। ये कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। तो sin थीटा बराबर p/h, कोसेक थीटा बराबर h/p, cos थीटा बराबर b/h, तो cos का उल्टा सेक होता है, सेक के h/b, tan थीटा बराबर p/b, और cot थीटा बराबर b/p होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तो अब sin थीटा और कोसेक थीटा देखें ना, अभी हम जस्ट देखें, बोले ना कि sin जो कोसेक का उल्टा होता है और sin कोसेक का उल्टा होता है, तो 1 लिख सकते हैं दोनों को गुना करके। और sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब देखो कोसेक और सेक बोले, कोसेक और साइन तो हो गया। अब साइन कोस और सेक, कोस से सेक से गुना करोगे वो एक आएगा, उसका अपोजिट लिख दोगे वो बराबर हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा भी लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर रखो, टेन थीटा कोट थीटा में होता है, टेन थीटा कोट थीटा, तो दोनों को अपोजिट करके लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ फार्मूला भी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, या कोस थीटा साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और स्क्वायर में भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही फार्मूला रहेगा। इसका कोट जब होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखो स्क्वायर में भी ले गए ना, सेम ही फार्मूला है ना, तो सेम फार्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोट स्क्वायर थीटा। देखो सेम कोट स्क्वायर सेम फार्मूला है। अब यहाँ से एक फार्मूला और याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, सब इंपॉर्टेंट ही होता है। जब एग्जाम 10वां लेवल वाला सिलेबस पर जा रहे हो ना, फार्मूला पढ़ कर जाना ही कंपलसरी है। तो ठीक, चलो आगे। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पुट कर सकता है। ये कोट बराबर करेगा तो कोस हो जाएगा ऊपर में, और बाकी टेन हो जाएगा नीचे में, कोस को जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट 1, ये फार्मूला जस्ट उल्टा होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन, जो टेन निकाल रहे हैं तो टेन ऊपर रहेगा, कोट निकाल रहे हैं तो कोट ऊपर रहेगा, जस्ट उसका उल्टा जो होता है नीचे रहेगा। ठीक, यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट हम तुमको समझा देते हैं। बाकी बात ये वाला जो जितना दिखा रहा है 90 वाला सब मर जाएगा। देखो चार होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये 90 डिग्री वाला होता है। ऑल जो होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक, ऑल पॉजिटिव होता है। और ये वाला जिसमें जो होता है साइन और कोसेक्स पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टेन जो होता है, टेन और कोट ना, टेन कोट इसमें होता है, टेन और कोट इसी में होता है पॉजिटिव, और इसमें सेक और कोसेक्स पॉजिटिव होता है। ठीक, तो याद रखना है थोड़ा सा ये वाला जो है ये।
तो चलो हम ये फार्मूला डिस्कस करवा देते हैं। चलो आगे, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, देखो 90 है तो चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 90 रहेगा यहाँ पर, जो 90 पे रहेगा तो चेंज हो जाएगा, 90 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक। टेन जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उल्टा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, याद रखना। साइन, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा देखो यही फार्मूला से ये बन गया, ये निकाल सकता है, या तो ये भी लिख सकता है, कुछ ये लिख सकता है, ये लिख सकता है, सब एक ही फार्मूला से बन गया। अब ये एक बात रखना, यहाँ बता देते हैं। जैसे देखो इस सेक जो होता है साइन को किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो पहले यही लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला से ये बना है। अब देखो अब ये को देखो, ये को सी है तो सी वाला सी ए होगा, ठीक है, तो सी है तो कोसेक से, कोसेक साइन का होता है, इसलिए थोड़ा पहले आगे लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। ये फार्मूला याद रखेगा, सब बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि यहाँ से पूछता है एग्जाम में, ठीक। देखो साइन का उल्टा क्या पर है, अभी कोसेक से पर है, टेन कोस का उल्टा क्या पर है, सेक पर है, और दोनों उल्टा पर है, तो इसमें थोड़े रिलेशन होता है। देखो साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान, साइन 90 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक याद हो गया। अब जब हम इसका उल्टा पढ़े तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका 30 कोसेक से उल्टा क्या होगा 2 होगा। इसका 45 डिग्री पर है √2 45 में होगा। इसमें भी देखो कोसेक्स में भी दोनों बराबर होता है, ठीक है। साइन और कोसेक्स बोलेगा 45 डिग्री पर बराबर होता है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रूट है ना, रूट 45 जैसा, रूट 45 जैसा याद रखना, ठीक। हम यहाँ पर ये उल्टा कर दिया, आपको ये याद रखना है। अब जब देखो साइन याद हो गया तो कोस का याद करने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ उठा कर लाना है, बाकी बस सबको रिप्लेसमेंट करते चल जाना है, तो याद रखना है। अब 10 का क्या होगा, 10 का कैसे निकालते हैं, 10 का देखो 10 का क्या करते हैं, दोनों को भागा देते हैं, एक भागा दें 0 हो जाएगा, ये दोनों भागा देंगे तो 10 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, 10 45 का 1 हो जाएगा, 10 60 का क्या हो जाएगा √3 होगा, इन्फाइनाइटी होगा। बाकी बात 10 का उल्टा होता है, बस निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और यहाँ तो होना भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या है, पाई का मान जो होता 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 है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री, पाई बराबर 90 नहीं भागा दे देंगे 2 से तो सब निकल जाएगा, जैसे ये निकल जाए, ये सब फार्मूला ये है। देखो अब यहाँ से हम क्षेत्रमिति वाला में जो फार्मूला है 50 से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट भी है, हाईलाइट पॉइंट है, और मतलब एक लाइनर पॉइंट है, तो याद रखना। वृत्त के अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कोई भी वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल हम सिखाते हैं। ये वृत्त है, वृत्त का बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा एक ही खींचा जा सकता है, 2 ठो खींचा ना। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। वृत्त के त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2। ये अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, देखो वृत्त का परिधि पहले याद रखो, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का निकालेगा, अर्धवृत्त का परिधि तो 2 भागा दे देंगे, इतना आ गया। लेकिन जो अर्धवृत्त बना है, ये देखो अर्धवृत्त बनाते हैं, तुम अर्धवृत्त जो बनाते हैं तो इसका देखो ये वाला जो, ये तो जुटेगा ना, ये भी तो परिधि में आएगा ना, तो ये तो निकाल नहीं है, अर्धवृत्त का πr हो गया, πr प्लस 2r करना जरूरी है, क्योंकि यह तो d भी कर सकता है, d क्या है, व्यास है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पायर स्क्वायर होता है 2 भागा वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है पायर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है। चतुर्थ है तो 4 से ये वृत्त का चतुर्थ है तो 1/4 वृत्त में भागा दे दो, ये भी निकल गया। देखो कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई याद रखना है, इसका फार्मूला 2 फार्मूला होता है। यहाँ 2πr थीटा बटे 360,
और यहाँ से काट देगा कितना होगा 180 हो जाएगा, या तो पायर थीटा बटे 180 भी एग्जाम में रह सकता है। जब पूछ दे तो उस तरह आप ऑप्शन से भी निकले। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, जैसे वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, तो इसका जो परिमाप है 4 गुना है भुजा, 4 गुना भुजा कर देंगे। इसका जो ये विकर्ण हो गया, ये हो गया √2 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा तो जो भुजा है, भुजा मालूम हो जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। आयत का विकर्ण बोल दे तो आयत का विकर्ण ये वाला, तो ये बोल दे तो इसका क्या हुआ l² प्लस b² हो जाएगा। आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप होता है 2 × l प्लस बी। लंबाई देखो l है, आई बी है, 2 × l प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। घन का विकर्ण बराबर जो होता है, घन का विकर्ण निकालना है। देखो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण में √3 गुना भुजा होता है। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा उसका। घन का आयतन भुजा क्यों, घनाभ का आयतन बोलेगा, घनाभ का आयतन होता है जो ईटा जैसा होता है ना, ईटा, तो √l² प्लस p² प्लस h। घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है 2 × lb प्लस bh प्लस hl। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πh। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा क्या होगा, πr² जुट जाएगा, 2πr²। जैसे बेलन है, बताते हैं कॉन्सेप्ट इसका, जैसे बेलन है, 2πr हुआ, इसको πr², यहाँ πr², 2πr² जुट जाएगा, संपूर्ण निकालना है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया संपूर्ण। घनाभ का आयतन l गुना b गुना h। घनाभ का आयतन, विकर्ण देखो √ होता है, लेकिन घनाभ का आयतन बोलेगा l गुना b है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा उसका, ये फॉर्मूला याद रखना। बेलन का आयतन जो होता है πr² h। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का a/4 गुना √a/4 गुना 4b² माइनस a², ये फॉर्मूला याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ये वाला, ये ठीक है, ये याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ गुना d1 × d2 हो जाए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका भुजा निकालने को बोलेगा तो क्या होगा, √d1/2 के होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है, √ में। ये समचतुर्भुज है, ये यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा जिसको बराबर हो, जैसे ये है ना, इसको ये वाला दो भुजा बराबर रहेगा तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a/4 गुना √4b² माइनस a², ठीक, याद रहे। भी समबाहु त्रिभुज बोलेंगे जिसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, अभी बोले थे ना, पहले जस्ट बताए थे, s × s - a s - b s - c। गोल s बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। s बराबर क्या होता है, तो s बराबर जो होता है, कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज होगा, a होगा, b हो गया, परिमाप भुजा तीनों मालूम रहेगा, a + b + c को जोड़ कर 3 से भागा दे देगा, 2 से भागा दे देगा तो इसका यहाँ निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो मतलब आधा कर देना, परिमाप का आधा कर देंगे, अर्ध परिमाप को ही बोला जाता है, ठीक। या 3 से भागा नहीं देना है, 2 से भागा देना है, क्योंकि आधा करना है, या तो जोड़ कर तुम आधा लास्ट में कर सकते हो। तो गोला का आ गया, तो गोला का आ गया, तो गोला का क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोला संपूर्ण बोलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्यक ऊंचाई जो होता है h² प्लस l जिसको बोलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr² होता है। आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन जो होता है उनमें 3πr² होता है। शंकु का छिन्नक जैसे किसको बोलते हैं, इस तरह रहता है ना, इस तरह जब फिगर रहता है तो उसको छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भाग काट देता है तो उसको छिन्नक बोलते हैं। तो छिन्नक का जो क्षेत्रफल होता है, देखो, तो πr तो πl ले लो यहाँ पर, देखो l यहाँ पर है ना, तो डायरेक्ट ले लो πrl प्लस πrl2 r2 r1 r2 वाला दोनों का करके कर सकता है। देखो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। πl यहाँ देखो ये साइड है, इसको r1 प्लस r2 दोनों त्रिज्या ले लेगा, ये छिन्नक का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो वही 2πr² जुटा जाएगा, ठीक। πr² जुटेगा विदित का।
शंकु का छिन्नक का आयतन निकालना है तो शंकु 1/3 पाई आर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता था, पाई स्क्वायर तो पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R इंटू R2। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, याद रखना। देखो 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये याद रखना है। हो गया। देखो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे n, मतलब कोई किसी को माध्य निकालना, जितना भी है fx f फ्रीक्वेंसी और x को गुना कर दो दोनों का और जोड़ दो, अब बटे जितना नंबर है उतना n से भागा दो। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर जो होता है l प्लस f1 माइनस f2 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f1 0 f2 गुना i। ये फॉर्मूला याद रखना है बहुलक के लिए। एक वो फार्मूला होता है, ये याद रखना है, जिसे बहुलक बराबर और बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक, ये फार्मूला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। 90 नंबर तक हो गया। चलो 90, हम माध्यिका देखते हैं। ये फार्मूला याद रखना है L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे गुना आई। बहुलक देखो ये फार्मूला है ना, 3 बहुलक 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। देखो असंभव घटना की प्रयिकता 0 होता है, ये याद रखना है। ये डायरेक्ट प्रयिकता से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस तरह असंभव घटना की प्रयिकता 0 होता है। संभव घटना की प्रयिकता 0 माइनस 1 करेगा, -1 होता है। संभव घटना के निश्चित घटना जो घटेगा उसका 1 होगा और निश्चित घटना का 0 माइनस 1 होगा। प्रयिकता का सूत्र होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटना। ठीक है, तो प्रयिकता की संख्या घटे कुल घटना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 10th लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होगा इसके बेसिस पर पूरा फार्मूला कॉन्सेप्ट मैथ का आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट मैराथन के साथ आपको लेकर आएंगे। हिंदी या तो कोई अलग चैप्टर 10वां का लेकर आएंगे। जस्ट अभी ये इसका एग्जाम 21 दिसंबर का है, इसके टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी एग्जाम 10वां का भी बोर्ड एग्जाम भी देना जा रहा है, इतना फार्मूला रिविजन करके जाएगा ना, 50 क्वेश्चन आराम से बनाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।